श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा के रसिक सज्जन मंडली को सप्रेम राम राम संभाषण के द्वारा स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रवचन में आपने सुना था कौशिक ऋषि जो कि विश्वामित्र नाम के प्रख्यात है, ये अयोध्या आए हैं और राजा दशरथ को राम लक्ष्मण को याचना करते हैं, इसलिए उनके यज्ञ रक्षा करनी है। उनके आश्रम में यज्ञ स्थल में सुबाहु और मारीच बहुत उपद्रव मचाते हैं, इसलिए यज्ञ रक्षा के लिए उनको ये लेने आए हैं। तो ये तो बात जब दशरथ जी सुने, ये उनको अत्यंत अप्रिय लगा। तो इस अत्यंत अप्रिय वाणी सुनकर राजा के हृदय कांप उठा और उनके मुख के कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 सुत पाए हैं, आपने विचार करके बात ये नहीं कही। अप्रिय वाणी यह है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये एक अप्रिय वाणी है। इसी वियोग बचने के बाद अति अप्रिय वाणी है, निश्चर वध करना होगा। यह अति अप्रिय वाणी है। चौथेपन अर्थात मनुष्य के 4 अवस्था, यह अति अप्रिय वाणी है। चौथेपन अर्थात मनुष्य के 4 अवस्था है। प्रथम अवस्था बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा मध्यम अवस्था और चौथे जरा अवस्था। इसी में लरिकाई बीती अचेत चित्त, वही जो कवि कहते हैं, लरिकाई अर्थात बचपन, लरिकाई बीते अचेत चित्त चंचलता, चित्त में चंचलता और चित्त में अचेत भाव था। चौगुने चाय लरिकाई बीत अचेत चित्त चंचलता, चौगुन चाय। इसके बाद यौवन अवस्था आया, तो ये कुपथ्य विग्रहण जो करने लगा, ये है युवती कुपथ्य, और त्रिदोष उनके अंदर भर गया, काम क्रोध और लोभ। यौवन जर युवती कुपथ्य करी भयो, त्रिदोष भरी मदन वायो। यौवन जर युवती कुपथ्य करी भयो,
दोष भरी मदन वायो। इसके बाद आया मध्यम अवस्था। इसमें जो धन का चिंता हुआ, कहाँ से धन आएगा। जो कृषि वणिज और नाना उपाय करके ये धन का उपार्जन करने लगा, ये है मध्यम वयस। मध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषि वनिज नाना उपाय, कृषि वनिज नाना उपाय। इसके बाद आ गया जरावस्था। जरावस्था को ये कवि कहते हैं जैसे भुजंग, भुजंग अर्थात सांप मणि के बिना जो विकल होते हैं, ऐसे ये जरावस्था में अत्यंत विकल होने लगा। अमुय अब सोचत मणि बिनु भुअंग जिमी, विकल अंग जले जले धराधाय। ऐसे चार अवस्था अर्थात वृद्धा अवस्था में मैंने पुत्र रत्न, दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त किया था। इसी दुर्लभ वस्तु देने में कितना कष्ट होगा, ये आप सोचते नहीं। ये जो पुत्र, ये सब पुत्र मेरा 60,000 वर्ष के आयु में जन्म हुए थे। 60 वर्ष सहस्राणी, सहस्राणी हजार, 60 वर्ष सहस्राणी 60,000। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, विप्रवचन नहीं कहे विचारी। अर्थात विप्र वेदवेत्ता होने पर विचारवान होना चाहिए, लेकिन आप विचार नहीं करते। जो पहले पुत्र मांगने का ऐसे मांगते हैं कि देखिए पहले पुत्र मांगने का वस्तु नहीं है, और दूसरे के बुद्धा अवस्था के पुत्र और निशिचर के साथ लड़ाई कराना, ये भी कोई मांगने का वस्तु नहीं है। ये सब मांगने का चीज नहीं है। मांगने का चीज मैं बताता हूं। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, मागहु भूमि धेनु धन कोसा। ये सब मैं आपको हर्ष के साथ दे सकता हूं। अब देखिए, विश्वामित्र मांगने से अभिचारी विप्र हो गए। ये मांगने पर ये अभिचारी विप्र हो गए। पहले जब ये आश्रम में आ रहे थे तब गोस्वामी कहते थे ये महामुनि ज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। राजा के पास याचना करने का विचार जब उनके मन में आया तब उनको महामुनि संबोधन किया गया। पहले था महामुनि विज्ञानी, इससे डिग्रेडेशन हो गया। अभी ये हो गए जो महामुनि हो गए। उनके मन में बसहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे। अभी राजा के पास याचना करने के लिए विचार
जब उनके मन में आया तब ये मुनि से मुनिवर हो गए। तब मुनिवर मन कीन्हो विचारा, तब मुनिवर मन कीन्हो विचारा। वे राजद्वार के पहुंचने के बाद ये केवल मुनि रह गए। सुनिए, सुनियागमन मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन आए उले विप्र समाजा। और जब ये मांगते हैं, ये मांगने पर ये अभिचारी विप्र भी हो गए। विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, और वे फिर महामुनि बन जाएंगे। बनेंगे कब? जब ये जनकपुरी में राम लक्ष्मण के साथ आम के बगीचे में ठहरेंगे। तब विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। इसलिए मांगने वाले के हाथ सदा नीचे रहता है और देने वाले के हाथ सदा ऊपर रहता है। इसलिए मांगने के लिए जब भगवान भी बलि राजा के द्वार पर जाते हैं तब उनको छोटा शरीर वाले बामन बनना पड़ा। इसलिए राजा ये कहते हैं, आप पृथ्वी मांगिए, भूमि, गो, धन और खजाना भी मांग लीजिए। ये सब आपके यज्ञ करने के लिए उत्तम वस्तु होंगे। आज बड़े हर्ष के साथ मैं ये सब आपको दे दूंगा। सुनिए, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये दोनों को प्रतिरक्षा किया जाता है। हनुमान जी रावण के सभा में यही बात कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय, हनुमान जी कहते हैं, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में आपको दे सकता हूं। अर्थात राजा दानी है, इसलिए भूमि और धन देंगे। दानी के पास धन का ममत्व नहीं है। दानी कहाउब अरु कृपणाई, होहि की खेम कुशल रौताई। तो दानी के पास धन का ममत्व नहीं है। हम रघुवंशी है। राजा दशरथ कहते हैं, हम रघुवंशी है, इसीलिए देह और प्राण भी दे देंगे। अर्थात मैं आपके साथ जाकर युद्ध करूंगा। देह और प्राण को कोई जल्दी नहीं देती, लेकिन मैं एक निमिष में दे सकता हूं। अर्थात मैं रघुनाथ के बदल में अपना प्राण राक्षसों के साथ युद्ध में दे दूंगा। रघुनाथ के लिए मैं अपना प्राण गंवा दूंगा। तजऊ प्राण रघु नाथ निहोरे, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे। दुहु
हाथ दुई मोदक मोरे, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात राक्षस मुझे मार देंगे, लेकिन मेरे प्राण के बदले मेरे पुत्रों बच जाएंगे। मारीच और रावण के साथ युद्ध करने में मैं समर्थ नहीं हूं, तो मैं कैसे मेरे पुत्रों को उनके साथ युद्ध करने भेज दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, उनमें भी हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार से देते नहीं बनता। कहा अत्यंत भयंकर राक्षस है, और ये क्रूर स्वभाव वाले राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र, अर्थात राम लक्ष्मण क्यों भरत शत्रुघ्न को भी मैं नहीं दे सकता। इसलिए दशरथ जी कैकेयी के आगे कहते हैं कि मेरा जीवन राम के दर्शन के बिना नहीं रह सकता। समोजी देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। राम इनसे पृथक है, राम सब भाइयों से पृथक है, कारण राम है प्राण के प्राण, जीव के जीवन, सुख के सुख, यही रामचंद्र है। प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम, सुख के सुख राम। बहु वर्ष सहस्रान्ते कष्टेन अप्ताविता सुताः। राम ये कहते हैं बहुत कष्ट न सहस्र वर्षों के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ था। राम और निशाचर में बहुत कुछ अंतर है, ये घोर कठोरा और मेरे पुत्र परम किशोरा। यहाँ विश्वामित्र के भाव है कि ये विश्व के मित्र हैं। अनाद्य शक्ति का दमन के लिए राम के नेतृत्व ये चाहते हैं। राष्ट्र के युवा शक्ति राम और लक्ष्मण है। महाराज दशरथ राष्ट्र के वृद्ध पिता, उनके मोह के कारण शक्ति के प्रतिनिधि राम लक्ष्मण जो युवा शक्ति है उनको दान करने ये नहीं चाहते। वहां वशिष्ठ जी जो शिक्षा शक्ति के प्रतिनिधि, वे प्रेम रस से सानी हुई राजा की वाणी सुनकर राजा को बहुत प्रकार से समझाते हैं, जिससे राजा के संदेह का नाश हुआ। यहाँ विश्वामित्र जी राजा के मना करने पर क्रोध कर सकते थे। विश्वामित्र जी राजा के मना करने पर ये क्रोध कर सकते थे। इनका क्रोध न करने का कारण गोस्वामी कहते हैं ये ज्ञानी मुनि थे, इसीलिए क्रोध नहीं किया। तब वशिष्ठ जी राजा को एकांत में बुलाकर राम जी का ऐश्वर्य को उनको अवगत कराते हैं, जो बात को ये राम जी के सामने तो कह नहीं सकते थे। अध्यात्म रामायण में वशिष्ठ राजा को ये कहते हैं, दशरथ जी को कहते हैं, ये बात अत्यंत गोपनीय है, इसलिए किसी को भी मत कहना।
एतद्गुह्यतम राजन् न वक्तव्यं कदाचन। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र क्रोधित होना, जो क्रोध को प्रदर्शन करके ये कहते हैं, अगर तुमने प्रतिज्ञा करके नहीं देना है तो मत दो, मिथ्यावादी होकर रहो, मैं चली जाता हूं। देखो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। इसलिए सभी रामायण के मत को गोस्वामी जी सम्मान देकर ये कहते हैं कि यहां लिखते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। इसी में सभी का मत आ गया। नृप संदेह नाश कहाँ पावा। ये कहते हैं विश्वामित्र, हे राजा, तुम पहले कहते थे कहु सो करव न लामो बारा। आपके कहने में देरी है, लेकिन मेरा करने में देर नहीं लगेगा। अब बदल गए। वशिष्ठ जी राजा को समझाए कि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधी। देखो, ये मेरा 100 पुत्र को शाप देकर भस्म कर दिए थे, ये तुम्हारे कुल को भी नष्ट कर देंगे। विश्वामित्र जी समस्त शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण है। ये सब शास्त्रों और शस्त्रों के विद्या ये राम को प्रदान करेंगे। ये इसके प्रताप के द्वारा निशाचर को वध करेंगे। ये तो द्वारा राम के और तुम्हारे जस त्रैलोक्य में फैल जाएगा। विश्वामित्र अपना तेज और तपस्या के प्रभाव से राम को सभी प्रकार से रक्षा करेंगे, उनके सुरक्षा देंगे। तुम बालकों के विवाह के बारे में चिंता कर रहे थे ना, ये शिव जी के प्रेरणा से विश्वामित्र जी यहाँ आए हैं। वे केवल राम लक्ष्मण को नहीं बल्कि भरत और शत्रुघ्न को भी विवाह कर देंगे। तुम्हारे घर 4 सुंदर बहुएं आएंगे। विश्वामित्र त्रिकालज्ञ हैं, उनके किसी भी कार्य अपूर्ण नहीं रह जाता। यह 2 बालक पृथ्वी के भार हरने के लिए अवतार लिए हैं। यह राम, तुम्हारे राम साक्षात परमात्मा है। आप पूर्व जन्म में भगवान को पुत्र भाव में याचना किए थे, वे ही भगवान अब आपके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के बहाना बनाकर परमात्मा राम जी के साथ भगवती आदिशक्ति को भी मिलन कराएंगे। राजा ने बड़े ही आदर से, तो राजा समझ गए। तब ये बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को ये बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उनने शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के नाथ हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हो गए। मैं आपको मेरे दोनों पुत्रों को समर्पण कर दिया। राम जी को समझाए कि गुरु जी के समस्त आज्ञा की तुम पालन करना इत्यादि सब कुछ समझाए। पिता के अर्थ है पातिति इति पिता, अर्थात जो रक्षा करते हैं। जो रक्षा करते हैं, पितृत्व धर्म को राजा ऋषि के पास स्थापित कर दिए, तो इनके रक्षा करेंगे, उनको जो पिता बना दिए। अर्थात जो रक्षा करते हैं ये पिता है। इसलिए राम जी के वियोग में उनका मृत्यु नहीं हुआ।
ये स्व इच्छा से उनको दिए थे पिता बनाकर, और फिर ये वापस भी आएंगे, फिर बहु लेकर ये आएंगे। तो इसलिए राजा के राम के वियोग में मृत्यु नहीं हुआ, नहीं तो ये तो उनको तो वरदान था। फनी बिनु मनी जिमी जल बिनु मीना, फनी बिनु मनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता अर्थात अन्नदाता, भयत्राता जह च अर्थात उत्पन्न कराने वाला, ये जनक होते हैं। विद्यादाता और उपनयन करता, यह 5 कराने वाले को जनक अर्थात पिता कहा जाता है। इसी से अन्नदाता, भयत्राता और विद्यादाता, यह 3 पितृत्व को राजा दशरथ ने मुनि को समर्पण कर दिया। अन्नदाता भयत्राता जश्च विद्यां प्रयच्छति, जनिता जात करना, जनिता चोपनेता च उपनेता, उनको यज्ञ पवित्र धारण कराना, जनिता उपनेता च पंचैते पितर स्मृता। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिए। फिर माता के महल में जाकर उनको चरण में सिर नवाकर राम जी चले। मुझे असुरों के साथ युद्ध करना है, ऐसा कहने पर माता उनको जाने की आज्ञा नहीं देंगे। इसलिए कुछ न कहकर सिर्फ माता को प्रणाम करके चले। पुरुषोत्तम सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि के भय हरण करने के लिए प्रसन्न चित्त से चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण है। मुनि को राम लक्ष्मण को समर्पण करने के बाद राजा पुत्रों का किसी भी खबर नहीं लिया। कारण अगर मुनि को सौंप दिया गया तो खबर लेने से उनके पितृत्व जो पद दिया गया था इसमें उनका अपमान होगा और राजा के वचन भी झूठ हो जाएगा। जैसे समर्थ रामदास, आप जानते हैं समर्थ रामदास शिवाजी के युवा शक्ति को उपयोग करा के दक्षिण भारत में धर्मराज्य स्थापन किए थे। वैसे विश्वामित्र भी राम जी के नेतृत्व में अनार्यों को राक्षसों को दंड देने चाहते हैं। साधक विश्वामित्र के लिए राम जी अंक बन गए। अंक क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब अंक है और उनके साधन सब शून्य है। राम जी बन गए अंक और सब साधन बन गए शून्य। इसी से एक अंक, उनके पास सब साधन था, बहुत सारे शून्य था लेकिन अंक नहीं था। अभी उनको अंक मिल गया तो ये सब साधन शून्य वाला साधन ये सब 10-10 गुना हो गए। अंक के योग से उनका साधन शक्ति 10 गुना बढ़ गया। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी 10 चौपाई देते हैं इसी के कारण। देखिए ये एक अनोखा दोहा है विश्वामित्र प्रसंग।
इनमें 10 उपाय दिया गया है। राम नाम कहे सब साधन ही सुन, अंक गए बिनु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। पुत्रों को सौंपने के बाद अभी राम लक्ष्मण विश्वामित्र के हो गए। जननी के भवन से राम जी तुरंत निकल कर आए। कारण विलंब होने में मुनि सोच सकते हैं कि राम जी का मेरे साथ जाने के लिए इच्छा नहीं है। जननी कौशल्या जी भी राम जी के प्रस्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किए हैं। कारण ये राम के ऐश्वर्य को देखा है। और श्री शिवजी के जब शिवजी जोगी बनकर राम लला के दर्शन में आए थे, वे सब कुछ उनको बताए थे। मुनि के संग जाने से उनका विवाह हो जाएगा, ऐसा शिवजी पहले उनको बताए थे। इसीलिए उनका जाने के कारण ये प्रतिबंधक नहीं बने। विश्वामित्र जी के साथ राम को पुरुष सिंह, 2 वीर, ऐसा संबोधन किया गया है। अर्थात ये सामर्थ्यवान जैसे पुरुष सिंह हाथियों के दल में अकेले प्रवेश करके हाथी का मस्तक को विदीर्ण करते हैं, वैसे बिना सेना के ये असुरों का नाश करेंगे। शूर्पणखा रावण को राम जी के बारे में परिचय देते हैं। ऐसा सिंह परिचय, अवध नृपति 10 रथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण के प्रति मारीच का उपदेश भी यही था, तुम सुप्त सिंह को जागृत कराना यह उचित बात नहीं है। तो राम जी सिंह है, पुरुष सिंह। 2 वीर अर्थात ये अपना वीरत्व से निशाचरों को नाश करेंगे, किसी छल से या कपट माया से नहीं। हर्षि चले 2 वीर अर्थात लंका यात्रा में ऐसे हर्षित होकर निकलते हनुमान जी। अस कही नाई सबने कहु माथा, चले हरसी हिय धरी रघुनाथा। अगर यात्रा के समय हर्ष होता तो कार्य अवश्य सिद्धि हो गई। जैसे हनुमान जी का कार्य सिद्धि हो रहा था, ऐसे पिता माता को त्याग करके राम लक्ष्मण जा रहे हैं, इसमें तो कुछ दुख होना चाहिए, लेकिन उनके पास हर्ष है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वीर 5 प्रकार के हैं। यहाँ रघुनाथ जी के ये 5 वीरत्व का परिप्रकाश है। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीर विचक्षण, पराक्रमो महावीरो धर्मवीर सदाश्वतः, पंचवीरा समाख्याता राम एव सर्वथा, रघुवीर इति ख्यात सर्ववीरोपलक्षणं, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसमें सब कुछ उदाहरण आएगा।
त्यागवीर इसलिए कि माता पिता के वियोग में किंचित भी दुखी नहीं हुए, इसलिए त्यागवीर। दयावीर किसी लिए न, कृपा सिंधुमति धीर, हरसी चले मुनि भय हरण। पराक्रम वीर ये पुरुष सिंह है, धर्मवीर मुनि भय हरण और यज्ञ रक्षा करना ये धर्मवीर का लक्षण है। विद्यावीर जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़य कौतुक भारी। जिनके श्वास से वेद उत्पन्न हुआ है, ये इसलिए ये विद्यावीर। ये धनुविद्या में सर्वश्रेष्ठ, एक बाण में ताड़का को जो 1000 हाथी के बल रखता था उनको मारा। भगवान गीता में कहते हैं, शस्त्र दूता महं राम। राम जी साथ में सेना नहीं लिए, कारण ताड़का और सुबाहु को शाप था कि बालक के द्वारा तुम्हारे अत्यंत निरादर में बद्ध होगा, इसीलिए सेना नहीं लिए। ऐश्वर्य को छुपाने के लिए मुनि के साथ पैदल चल कर गए। सेना साथ में लेने में उन्हें देखकर अगर निशाचर नहीं आएंगे तो कैसे उनका बद्ध होगा, इसीलिए सेना नहीं ली। सेना के नाश में मुनि को पाप लगेगा, इसीलिए सेना नहीं ली। मुनि जैसे रहेंगे उनके साथ हुए वैसे ही रहेंगे, इसीलिए सेना नहीं ली, कारण ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुनि पैदल चल रहे थे, इसीलिए राम लक्ष्मण पदत्राण भी नहीं लिए, जुताई नहीं लिए। मुनि के पितृत्व के कारण ये भी उनके रक्षक है, इसलिए साथ में सेना लेने में उनके रक्षक पद में अपमान होगा, इसीलिए सेना नहीं। अब इतना जो भाव आपके सामने व्यक्त किया गया, इसको अभी पारायण में किया जाएगा। हमारे साथ आप पारायण कर लीजिए। हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोणा चिन्ह है उनको थोड़ा सा दबा दीजिए और नीचे आपको सब कुछ दिखाई देगा। मुनियागम सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पाए सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सदेव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष एक मानी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनी गोसाई। कहनि चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि रूप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तव वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहुमति सिखाई। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु,
चले नाई पदशीस पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।